नमस्ते दोस्तों, जेके क्रिएशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उस गांव की है जो कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा और डर है। कहते हैं वहां जाने वाला वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां एक जली हुई औरत को देखा जिसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती है। क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? गांव का परिचय। रात का समय, हवा तेज चल रही है। पास के जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। चारों ओर अंधेरा है। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। कैमरा धीरे धीरे गांव की टूटी फूटी गलियों से होकर गुजरता है। जगह जगह पुराने घरों के दरवाजे हिल रहे हैं। खंडहर जैसे घरों में अब कोई नहीं रहता। ये गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब यहां सिर्फ डर और खौफ का साया है। माई नरेश आपको कहानी सुनाते हैं। इस गांव का नाम चंद्रपुर था। लोग कहते हैं कि कई साल पहले यह गांव हरा भरा और खुशहाल था, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि यह गांव हमेशा के लिए श्रापित हो गया। जो भी इस गांव में रात बिताने जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर लौट कर नहीं आता है। 20 साल पहले की घटना। गांव का दृश्य। लोग इकट्ठा हुए हैं। बीच में एक लड़की खड़ी है। नाम है सुमित्रा। उसकी आंखों में डर है। लोग उसे घेर कर खड़े हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत है। गांव के मुखिया सबसे आगे खड़े हैं। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल है। गांव के मुखिया गुस्से में, यह लड़की हमारे गांव के लिए श्राप बन चुकी है। इसके आते ही हमारे खेतों में आग लगने लगी, हमारे बच्चे बीमार पड़ने लगे और अब हमारे गांव के लोग मर रहे हैं। ये डायन है। गांव वाले चिल्लाते हुए, हाँ, इसे जिंदा जला दो, ये डायन है। सुमित्रा रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया, उस पर सुमित्रा को बांध दिया। मुखिया ने मशाल उठाई और लकड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। सुमित्रा की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरी पलों में जलती हुई सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली और गांव वालों को घूरते हुए बोली, सुमित्रा कमजोर लेकिन डरावनी आवाज में, तुम सब ने मुझे मारा है, मैं वापस आऊंगी और एक एक करके तुम सब मरोगे। फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, पर उसकी आत्मा, वो अब भी भटक रही थी। श्राप का असर शुरू होता है पहली घटना। अगली ही रात गांव का एक आदमी रामलाल अपने खेतों की रखवाली करने गया था। उसकी पत्नी ने उसे मना किया, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। आधी रात को खेत से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक रामलाल की चीख सुनाई दी। जब गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि रामलाल की जली हुई लाश खेत में पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ जमी हुई थी और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। दूसरी घटना। कुछ दिनों बाद गांव के एक परिवार ने इस श्राप से बचने के लिए गांव छोड़ने की कोशिश की। बैलगाड़ी तैयार की गई, सामान लादा गया और परिवार निकल पड़ा। पर जैसे ही वे गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, बैलगाड़ी अचानक रुक गई। बैल डर से कांपने लगे। तभी हवा में एक चीख गूंजी और अगले ही पल बैलगाड़ी पलट गई। अगले दिन लोगों को उस परिवार की जली हुई लाशें रास्ते के किनारे पड़ी मिली। कोई नहीं समझ पाया कि आग कैसे लगी। अब गांव वाले डर गए थे। लोग एक एक करके गांव छोड़ने लगे और जो नहीं छोड़ पाए उनकी रहस्यमयी मौत होने लगी। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ ने अपनी जान खुद ले ली। वर्तमान में गांव की दशा। अब गांव पूरी तरह वीरान हो चुका है। जो भी रात में यहां आता है उसे एक परछाई दिखती है। एक औरत जो अधजली साड़ी में खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल होती है और उसके शरीर से धुआं निकल रहा होता है। जब कोई उसकी ओर देखता है तो वह गायब हो जाती है और फिर उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं वापस आ गई हूं। तांत्रिक की एंट्री। गांव के बाहर रहने वाला एक तांत्रिक इस भूतिया गांव के बारे में सुनता है। वो दावा करता है कि वह इस आत्मा को शांत कर सकता है। गांव के बचे खुचे लोग उसे गांव में ले जाते हैं। तांत्रिक
गंभीर स्वर में, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांत करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। गांव वाले हवन की तैयारी करते हैं। रात के अंधेरे में तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। हवन कुंड की आग तेज हो जाती है। अचानक हवा तेज हो जाती है, पेड़ हिलने लगते हैं और फिर एक जोरदार चीख गूंजती है। सभी डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक हवन कुंड की आग बुझ जाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तांत्रिक कांपने लगता है। एक ठंडी हवा उसे छूती है और तभी बस एक आवाज सुनाई देती है, धीमी, डरावनी, कानों में गूंजने वाली। तुम मुझे रोक नहीं सकते। आपने देखा कि गांव चंद्रपुर में एक निर्दोष लड़की सुमित्रा को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा ने गांव को श्राप दे दिया और तब से जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। अब एक तांत्रिक इस श्राप को खत्म करने आया है, पर क्या वह सफल होगा? तांत्रिक की चेतावनी। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में तांत्रिक हवन कर रहा है। गांव के कुछ बचे खुचे लोग वहां खड़े हैं। आग की लपटें हिल रही है और हवा तेज हो रही है। तांत्रिक की आंखें बंद हैं। वह मंत्र पढ़ रहा है। अचानक उसकी आंखें खुलती है। वह चौंक जाता है और एक गहरी आवाज में कहता है, तांत्रिक, गंभीर स्वर में, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। यह सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप बन चुकी है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा। गांव के बुजुर्ग डरते हुए, पर बाबा, अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तांत्रिक, मैं आज रात ही इसकी शक्ति का आकलन करूंगा, लेकिन कोई भी सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकले। अगर किसी ने आत्मा को छेड़ा तो वह और प्रचंड हो जाएगी। गांव वाले सहम जाते हैं और जल्दी से अपने घरों में चले जाते हैं। रात होने वाली है और अब गांव में सिर्फ तांत्रिक अकेला रह गया है। पर क्या वह सच में आत्मा को नियंत्रित कर पाएगा? आत्मा का पहला हमला। रात हो चुकी है। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। तांत्रिक एक पुराने मंदिर के बाहर बैठकर जाप कर रहा है। आग जल रही है और वह अपने तंत्र मंत्र का सामान निकाल रहा है। अचानक हवा में अजीब हलचल होती है। पेड़ हिलने लगते हैं और तभी दूर से एक धीमी मगर भयानक हंसी सुनाई देती है। तांत्रिक सतर्क हो जाता है। वह चारों ओर देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर अचानक एक साया आग के पास प्रकट होता है। एक डरावना दृश्य। एक जली हुई औरत का अक्स आग की रोशनी में झलकता है। उसकी आंखें गहरी लाल है। उसकी अजली साड़ी हवा में उड़ रही है। वह धीरे धीरे तांत्रिक की ओर बढ़ रही है। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए, लेकिन हल्का डर उसके चेहरे पर साफ है। एयूएम क्लीं काल रूपाय नमः, ओम ह्रीं ह्री। आत्मा अचानक जोर से चीखती है। हवा तूफान में बदल जाती है और हवन कुंड की आग बुझ जाती है। तांत्रिक की माला टूटकर जमीन पर गिर जाती है। आत्मा की हंसी पूरे गांव में गूंज उठती है। तांत्रिक घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह आत्मा इतनी आसानी से वश में नहीं आएगी। वह तुरंत अपनी रक्षा के लिए तांत्रिक रेखा बनाता है और मंत्रोच्चारण तेज कर देता है। लेकिन तभी आत्मा जोर से चीखती है और अंधेरा छा जाता है। कुछ पलों के बाद गांव में एक जोरदार धमाका होता है और फिर सन्नाटा। तांत्रिक जमीन पर गिरा हुआ है। उसके चेहरे पर जलने के निशान है और वह बुरी तरह कांप रहा है। आत्मा गायब हो चुकी है, लेकिन उसने तांत्रिक को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है। तांत्रिक का डर। अगली सुबह गांव के लोग डरते डरते तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। उसे होश में लाया जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। गांव के मुखिया, बाबा, क्या हुआ? क्या आपने आत्मा को काबू कर लिया? तांत्रिक चुप है। उसके चेहरे पर गहरा डर है। फिर वो बोलता है, तांत्रिक, धीमे लेकिन भारी स्वर में, यह कोई साधारण आत्मा नहीं। यह अघोरिणी बन चुकी है। यह अब सिर्फ बदला नहीं चाहती। यह इस गांव को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहती है। गांव के लोग डरते हुए, तो अब क्या होगा? तांत्रिक, हमें इसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। अगर हम असफल हुए तो इस गांव का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। गांव वालों के चेहरे पर डर उभर आता है। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो गांव छोड़ दे या इस आत्मा का सामना करें।
पर क्या आत्मा इतनी आसानी से हार मानेगी? गांव में एक नई मौत रात फिर से दस्तक दे रही है। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। तांत्रिक मंदिर में अनुष्ठान की तैयारी कर रहा है, लेकिन तभी गांव के बीच से एक चीख गूंजती है। गांव के लोग डरकर बाहर आते हैं। वे देखते हैं कि गांव का एक युवक गोविंद बीच सड़क पर पड़ा हुआ है। उसका शरीर जला हुआ है और उसके चेहरे पर वही डरावनी भावभंगिमा है जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में फिर से दहशत फैल जाती है। अब यह साफ हो चुका है कि आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। पर अब सवाल यह है, अगला कौन होगा? गांव के लोग तांत्रिक की ओर देखते हैं, पर तांत्रिक की आंखों में भी डर साफ झलक रहा है। शायद उसने भी समझ लिया है कि इस आत्मा से निपटना आसान नहीं होगा। एक पेड़ के पीछे से वही जली हुई आत्मा झांक रही है। उसकी आंखें लाल हैं और वह मंद मंद मुस्कुरा रही है, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसे हरा नहीं सकता। और तभी अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या तांत्रिक इस आत्मा को वश में कर पाएगा? गांव में अगली मौत किसकी होगी? आत्मा के पीछे का असली रहस्य क्या है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस गांव में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?